Hello, this is meant to be the canonical or like the proper DP solution, table wala DP solution for yesterday's problem. I was trying to sleep, but I kind of thought of it right now, so I just wanted to record a video for it. Um, so I'm not gonna get into how I got this DP wala table because I was sleeping and thinking about it. थोड़ा सा दिमाग में आ रहा था and with the little hit and trial ये आ गया दिमाग में. तो what we have is don't look at this one. We have okay, we have to look at this one. Think of this as two separate DP tables. Okay, one is starting from T1 and another one is starting from T2. Now remember जब मेरे पास T1 था तो मेरा स्टेट ट्रांजिशन कैसे हो रहा था. एक T1 gives me 2 T2 and 2 T1. तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग विद दिस वन. ओके, मेरे पास एक T1 से स्टार्ट होता टेबल है एंड द ओनली थिंग दैट बेसिकली टेल्स कि ये टेबल T1 से स्टार्ट इज दैट मेरे पास स्टार्टिंग एंट्रीज आर 6 एंड 0. मतलब मेरे पास 6 स्टार्टिंग फ्रॉम T1 है एंड 0 स्टार्टिंग फ्रॉम T2 है. सिमिलरली मेरे पास एक टेबल होगा जो कि T2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास 0 T1 है और 6 T2 है. तो अभी के लिए ओनली कंसिडर दिस पार्ट. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट कि मेरे पास एक T1 गिव्स मी एक्चुअली डोंट थिंक ऑफ इट दिस वे, थिंक ऑफ इट दिस वे. मान लो मेरे पास अभी एक सेल एम्प्टी है ना, तो लेट मी इरेज दिस वन एंड दिस वन. ओके, तो अभी मेरे पास एक एम्प्टी सेल और मेरे को पता करना है कि ओके मैं T1 से स्टार्ट करा था, मैंने बोला है कि मैं T1 से स्टार्ट करा था. तो मेरे पास अभी वाले सेल में मेरे पास कितने T1 के वैल्यू होने चाहिए और कितने T2 के वैल्यू होने चाहिए. तो फॉर फाइंडिंग आउट मेरे T1 के वैल्यूज़ व्हाट आई हैव टू डू इज़ दैट कि मेरे पास जो भी प्रीवियसली कैलकुलेटेड वैल्यूज़ थे मेरा उनसे अभी वाला T1 आ जाएगा. कैसे? मेरा जो अभी वाला T1 है, देखो मेरा जो अभी वाला T1 है, छोड़ो यहाँ से, छोड़ो यहाँ से बताता हूँ. तो देखो मेरा जो भी T1 था दैट वाज गिविंग मी 2 T1 एंड 2 T2. तो मेरा जो अभी वाला T1 है दैट इज़ बेसिकली जस्ट द डबल ऑफ प्रीवियस वैल्यू है ना, डबल ऑफ प्रीवियस T1 की वैल्यू. तो दैट इज़ व्हाट आई हैव गिवन हेयर. बट आई ऑल्सो हैव टू कंसिडर कि मेरा जो पुराना T2 था वो भी कुछ T2 मतलब T1 तो दे रहा होगा ना. तो T2 इज इक्वल्स टू 3 T2 एंड 2 T1 ऐसे डिकम्पोज हो रहा था. तो मेरी जो टोटल T1 की वैल्यूज आएंगी दैट इज इक्वल्स टू डबल ऑफ दिस T2 एज वेल है ना. तो डबल ऑफ दिस T2. तो मेरी सॉरी मैंने लास्ट टाइम अभी टोटल बोल दिया था, दिस शुड बी इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअली मेरे पास यहाँ से T1 की एक वैल्यू आ गई है और मेरे पास यहाँ से T1 की एक वैल्यू आ गई है. तो मेरी जो टोटल वैल्यूज हो सकती हैं होनी चाहिए दैट शुड जस्ट बी द सम ऑफ दीज टू है ना. तो मेरी जो अभी टोटल T1 की वैल्यू है, टोटल T1 जिसको मैं एन T1 बोल रहा हूँ, मतलब न्यू T1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ प्रीवियस T2 प्लस प्रीवियस T1. दिस शुड बी माई अभी के T1 की वैल्यूज. तो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग हियर. तो इन दोनों को इंटू 2 करके +1 कर दिया, तो 6 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, तो इधर 12 आ गई. अब मेरे पता करनी है कि मेरी T2 की वैल्यूज़ कितनी है. तो वापस से सेम फ्लो चार्ट से पता चल जाएगा. ये होगी मेरी 3. मान लो मेरे पास एन T2 निकालना है मेरे को है ना, मतलब नया वाला T2 जितनी वैल्यू है. तो शुड बी 3 PT2 प्लस 3 PT1, राइट. not 3, there should be 2 because 3 T2 is given by just T2 की values है ना. मतलब thrice of previous T2 is my new T2 from this case and twice of T1 from my this case. तो this should just be 3 into 0 plus 2 into 6. तो this should अभी के लिए be 12, बट ये आगे जाके बढ़ती जा रही है ना. तो दिस वॉज माई T1 वाला केस, स्टार्टिंग फ्रॉम T1 वाला केस. नाउ सेम लॉजिक काइंड ऑफ अप्लाइज फॉर T2 वाला केस. इट इज दैट इट इज स्टेप्ड 1 बाय आगे. तो देखो नॉट इवन स्टेप्ड 1 बाय आगे, इट इज द सेम लॉजिक. इट इज जस्ट कि मेरे यहाँ पे 0 वैल्यू स्वॉप हो गई थी. तो 0, अब मेरे को T1 निकालना, तो कुछ नहीं होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बाय 2 और ऐड कर दो. तो 0 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, ये आ गया 12. इसको निकालना है तो कुछ मत करो, इसका इंटू 3 कर दो. तो 6 इंटू 3 और इसका इंटू 2 कर दो प्लस 0 इंटू 2. सिमिलरली यहाँ पे ये है 18 इंटू 3 प्लस इसका इंटू 2, तो 24 आ गया. ये क्या है मेरा, इन दोनों को कुछ नहीं, बस 20 इंटू 2 करना. तो 24 प्लस 36,
यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका इंटू थ्री, तो इधर 12 इंटू थ्री, 12 3 ओके, ओके 12 3 the 36 plus, okay, I might have written it wrong here, but this should be 12 into 3 and okay, getting confused on my own solution, very nice. So this one was let me just start refilling this table only. So this one was 6, so this should be 12, this should also be 12, this should be 36, this should be 36, 12 into 3 plus 12, 24, and this is where I was making the mistake actually. This should be 24 plus 24. Fuck no, it shouldn't. This should be 20. Oh my god, I'm so stupid. This should be 36 plus 24. This should be, this is correct, this is correct, this is correct. Oh my god, I'm so stupid. I got confused at my own solution. मैंने पुरानी वाली गलत भर दी थी. तो yeah, this is still 24 plus 24 plus 24 plus 24 plus 24, तो 5 बार 24 प्लस 36, 36 2 बार 36 प्लस 54. ओके सही है, हाँ सही है. चलो, हे भगवान, मैं डर गया था. ओके सही है सॉल्यूशन. बाय.